एक बार ब्रीड में कितने बच्चे देती ये 1 से 6 तक बच्चे देते हैं। प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है ना, ये होता है 3 से 4 माह का। इनको बीफ भी डालते हैं, चिकन भी डालते हैं। सब लाइन्स है ना, इनकी ना जो एवरेज एज है जंगलात में 8 साल 10 साल मैक्सिमम 10-12 साल में ये एक्सपायर हो जाते हैं जंगलात में ना। व्हाइट लाइन का ये तकरीबन 15 लाख का बच्चा। खुराक ये 10 से 12 किलो खाता है। कितने बजे इनको आप खुराक देते इनको रात को देते हैं, क्योंकि रात को ना ये मक्खी वगैरह नहीं होती। इसमें ये पाकिस्तान में एक 16 साल की फीमेल टाइगर्स है जिसने ब्रीड की थी। कितनी एज बताइए इसकी आपने? तकरीबन 40-45 साल एज होगी इसकी। इसके ऊपर कोई नॉर्मल वेट का इंसान खड़ा हो जाए ना तो ये चल सकता है उसको लेके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तलहा मसूद मलिक और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे नौजवान से जिनके शौक निराले हैं। आपने सुन रखी होगी गोट फार्मिंग, काउ फार्मिंग, मगर इन्होंने पाल रखे हैं शेर, और एक दो नहीं बल्कि पूरे 30 शेर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैजी भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? फैजी भाई 30 शेर कितने खतरनाक शौक है आपके? बस ये आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते बढ़ते हो गए हैं, इतने बरकत अल्लाह पाक ने दे दी है। तो कितनी देर से आप ये फार्मिंग कर रहे हैं? फार्मिंग तकरीबन मैं 5-6 साल से कर रहा हूँ। 5-6 साल से कर रहे हैं। ये शौक कैसे आया आपको? ये शौक ये जो शौक होता है ना जानवरों का, ये बचपन से इंसान के ना ब्लड में ही होता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक शेर लिया था मैंने, वो 1 से 2 से 4 वो बढ़ते बढ़ते कितनी देर मैंने पहले लिया था? तकरीबन 8 साल पहले लिया था। 8 साल पहले, और एक शेर से अब आप 30 शेरों पे आ चुके हैं। जी, वो ये शौक ही ऐसा, ये कोई भी इंसान को एक शेर एक दफ़ा ले लेना, वो मैं जो मेरे से लेता ना, एक दफ़ा लोग अक्सर बातें करते हैं वो जी हम लेंगे कुछ 6 महीने रख के आपको वापस दे दें। मैं उन्हें बताता हूँ कि एक दफ़ा ले लिया ना आपने, बस ये शेर नहीं आपसे हटेगा। ये ऐसा शौक है। इतना खतरनाक शौक आपने पाल कैसे लिया? नहीं, ये ना लगता है कि ये खतरनाक है काफ़ी, ये बड़ा खतरनाक है, शेर खा जाएगा। कुछ साल पहले यानी कि कोई 15-20 साल पहले जब हम छोटे थे सुनते थे ये शेर जो होता है वो खा जाता है इंसान को। तो वो जब इसको इंसान रख लेता है ना, वो फिर इसका डर भी हट जाता है और ये आपको ऐसा कोई नुकसान नहीं करता किसी भी कंडीशन में, चाहे भूखा हो चाहे जैसा भी हो। वो ऐसा कोई खास नुकसान नहीं आपका करता कि वो आपको खाने की तरफ आए। वो खेलते खेलते आपको कोई नाखून लग जाए, दांत लग जाए, ऐसे मामला तो हो सकते हैं। वैसे कोई ये इतना खतरनाक नहीं होता। कभी कोई शेर एग्रेसिव भी हुआ है आपके साथ? होते हैं यहाँ पे, हमारे पास सब शेर टेम्ड नहीं है, तो बीच में एग्रेसिव शेर भी हैं। कितनी ब्रीड्स हैं आपके पास शेरों की? मेरे पास ये कॉमन लाइन्स में 2-3 तरह के, एशियन भी हैं, अफ्रीकन भी हैं, बर्बरी लाइन भी हैं, ये कॉमन है। फिर उसके बाद वाइट लाइन्स आ जाते हैं। वाइट लाइन्स म्यूटेशन है, आपको पता है, ये साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट हुए थे। उसके बाद ये बड़े चंद ही हैं दुनिया में। और फिर टाइगर्स हैं, टाइगर्स मेरे पास काफ़ी रेयर हैं। बीच में टैबी टाइगर मेल है मेरे पास, वो पूरी पाकिस्तान में नहीं है किसी के पास। और जो टाइगर फीमेल है, बंगाल टाइगर फीमेल, वो ऐसा तो शेर पता नहीं शायद किसी के पास हो ही ना, कि वो इतनी टेम्ड है कि वो किसी को कुछ नहीं कहती। हालांकि जब वो उसकी ब्रीड आती है, नॉर्मली जब किसी टेम्ड फीमेल शेरनी की भी जब ब्रीड आती है तो वो ना देखने भी नहीं देती बच्चे। ये है इसके पास आप चले जाएं बच्चों के साथ, तो ये इतनी ज़बरदस्त टेम्ड है। अगर मैं कहूँ कि आपके पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा फार्म है और सबसे ज़्यादा शेर हैं, तो ये ठीक होगा? कह सकते हैं आप, अक्सर लोग कहते हैं इसी बारे में। और तो किसी के पास नहीं, आई थिंक तकरीबन किसी के पास भी नहीं। चलिए तो फिर मिलते हैं आपके शेरों से। जी, आ जाए। जी फैजी भाई, इस शेर का नाम क्या है? इसका नाम है जीबू, इसका नाम है माया। जीबू और माया। तो ये एग्रेसिव हुआ हुआ है, इसकी वजह क्या है? ये एग्रेसिव, ये ना फीमेल हीट पे मीटिंग हो रही है इनकी, इस वजह से एग्रेसिव हुआ है। तो इसकी खुराक कितनी है? ये मेल को 8 किलो डालते हैं, फीमेल को 6 किलो। मेल 8 किलो, फीमेल 6 किलो। जी। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम मेट करवाई है? नहीं, ये ब्रीडर फीमेल है। ये ब्रीडर फीमेल है। ओके, अच्छा मुझे बताइएगा फैजी भाई, जो एक फीमेल है ये साल में लाइनस जो है ये साल में कितनी दफ़ा ब्रीड करवाई जा सकती है? लाइनस जो है ना, ये 3 बार भी ब्रीड कर जाती है साल में। 3 बार भी ब्रीड हाँ कर जाती जी, है? लेकिन तो नॉर्मली इनके ये 2 बार तो लाजमी करती हैं। तो एक बार ब्रीड में कितने बच्चे देती है? ये 1 से 6 तक बच्चे देते हैं। ये बकरी है? इतने बच्चे तो बकरियां देती मेरे ख्याल से बकरी से ज्यादा ही देती हैं। बकरी से ज्यादा देती है, बिल्कुल। बकरी भी 1 से 4 तक देती है बच्चे। जी, क्योंकि इनका ये प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है ना, ये होता है 3 से 4 माह का। 3 से 4 माह? हाँ जी। ठीक है। तो नॉर्मल रूटीन में अभी तो ये मीटिंग पे है,
कितनी खुराक होती है? नॉर्मल भी यही खुराक है 6 या 8 केजी? हाँ जी, नॉर्मल ये सारा साल इनकी यही रूटीन होती है। बीफ डालते हैं या चिकन डालते हैं? इनको बीफ भी डालते हैं, चिकन भी डालते हैं। बीफ भी डालते हैं और चिकन भी डालते हैं जी। तो आई थिंक आपको तो पूरा एक भैंसा ज़िबा करना पड़ता होगा। हाँ, वो हमारे पास बुचर्स हैं, वो यानी कि यहीं पे हमें प्रोवाइड करते हैं हर चीज़। ये जी, इस शहजादे का नाम क्या है? इसका नाम है तूफान। तूफान। ये तूफान आपके पास कितनी देर से है? तूफान मेरे पास तकरीबन 2.5 साल से है। 2.5 साल से? हाँ जी। ओके, ये भी ब्रीडर है? ये भी ब्रीडर है, ये बड़ा रेयर है, ये बर्बरी लाइन है। ये बर्बरी लाइन जी है। कॉमन लाइंस में ये सबसे बड़े साइज का इसकी शेर अभी है। उम्र कितनी हो गई है? ये तकरीबन 4.5-5 साल का होगा। अच्छा, इनकी एवरेज एज क्या होती है बर्बरी लाइन की? ये जो सब लाइंस है ना, इनकी ना जो एवरेज एज है जंगलात में 8 साल 10 साल मैक्सिमम 10-12 साल में ये एक्सपायर हो जाते हैं जंगलात में। तो जो ये कैप्टिविटी में है यहाँ पे ये इनकी डबल से भी ज़्यादा एज हो जाती है। ये बड़े इनके रंग बड़े प्यारे प्यारे। ये वाइट लाइनस है। ओके, ये सारे वाइट लाइन है। अच्छा, हाँ वाइट जी। लाइन अब इसकी एज क्या है इस लाइन? ये है तकरीबन 3 साल की, ये दोनं एक टाइम की ये अच्छा, बहनें जब ये दोनों। बच्चा होता है कब होता है, तब इसकी प्राइस क्या होती है? जब ये बच्चा होता है ना वाइट लाइन का, ये तकरीबन 15 लाख का बच्चा होता 3-3.5 साल इसकी एज है। है। जी, तो अब इसकी प्राइस क्या है? ये इस वक्त 50 लाख की होगी। 50 लाख की है। इसका नाम क्या है? सरानी। सरानी। अच्छा, अभी ये ब्रीड की एज में नहीं पहुंची? नहीं, ये ब्रीडिंग एज पे है अब इसके साथ। अच्छा, हाँ जी, एक मेल लाइनस कब ब्रीडिंग की एज में पहुंच जाती है? 2 साल की एज में, 2-2.5 साल की एज में ना ये ब्रीड के काबिल हो जाती है। तीनों लाइनस है? हाँ, तीनों लाइनस हैं। वो बड़ी वो लग जो रही वो ब्राउन है। हाँ जी वो ब्राउन है। जी। अच्छा, इनकी जो नस्लों में तब्दीली की वजह से ये आपस में गुत्थम गत्था नहीं होते, लड़ते नहीं? नहीं नहीं, ये एक दफ़ा यानी कि यूज टू हो जाए ना इकट्ठे रहने, फिर नहीं लड़ते आपस में। ये सारे टेम्ड हैं? ये बीच में टेम्ड भी हैं, बीच में यानी कि जो हमने बड़े ही खरीदे हुए हैं ना, वो फिर टेम्ड नहीं रहते हमारे साथ, नई वैसे जगह तो ये जाके मुझे फिर एक वो। बला नजर आ रही है, बहुत बड़ी लाइनस है ये। हाँ जी। इसकी एज क्या है? ये तकरीबन होगी 4-4.5 साल की। 4-4.5 साल की। तो जी। कितनी दफा ब्रीड करवा चुके हैं इससे? ये 2 दफ़ा ब्रीड, 2-3 दफ़ा आई है ब्रीड। इसने बच्चे कितने दिए थे? इसने तकरीबन 4 एक दफ़ा दिए थे और एक 2 दफ़ा दिए, एक बच्चा एक दफ़ा। इसका नाम क्या है? प्रिंसेस। प्रिंसेस। फैदी भी मुझे एक बला नजर आ रही है यहाँ पे, एक और बला। ये तो आई थिंक सबसे बड़ा शेर होगा। ये माशाल्लाह ये सबसे बड़ा शेर है। ये कौन सी नस्ल है, ब्रीड के? ये वाइट लाइन है। वाइट लाइन है। ओके ओके ओके, तो इसकी पहले तो मुझे कॉस्ट बताएं, ये अभी इस एज में कितने का है? ये देखें, इसकी जो कॉस्ट है ना, ये मैंने काफ़ी देर से रखा हुआ है, ये मैं सेल नहीं करूंगा। इसकी मुझे काफ़ी यानी कि ऑफर्स आई हैं करोड़ों में सेल भी। तो आप नहीं हाँ करेंगे, जी। लेकिन अगर करना चाहें कल को तो क्या इसका रेट क्या होगा? ये पेयर जो होगा ये 2 करोड़ तक सेल हो सकता है। 2 करोड़ का हाँ एक जी। शेर, नहीं, बल्कि एक पेयर, पेयर, एक मेल फीमेल। हाँ मतलब एक शेर 1 करोड़ का। जी जी। फैजी भाई बहुत बड़ा है, इसका वेट क्या होगा? ये वेट होगा इसका 280, 270, 280। 270, 280। हाँ जी। ओके, तो इसकी खुराक कितनी होगी? खुराक ये 10 से 12 किलो खाता है ये। बीफ या चिकन? बीफ या चिकन जो भी डालें। कितने बजे इनको आप खुराक देते इनको हैं? रात को देते हैं, क्योंकि रात को ना ये मक्खी वगैरह नहीं होती, तो वो फिर उसके गुन के गोश्त पे जब ये फ्लाइज वगैरह बैठती हैं उस पर अंडे दे देती हैं, फिर इनके पेट में कीड़े होते हैं। ये मुझे 2 शेर और नजर आ गए हैं, बल्कि ये जी, पेयर है। ये भी पेयर इस है। शेर का नाम क्या है? बिल्लू। बिल्लू। ये भी सेम ब्रीड है? ये भी वाइट लाइन है। वाइट लाइन है, ठीक है। तो इसका वेट कितना होगा? इसका भी तकरीबन 230-40 होगा। बिल्लू पुत्र है और बिल्लू पुत्र है। सुन ही नहीं रहा हमारी। नहीं आप सुनेगा। बुलाएं जरा। बिल्लू आजा, चला। माशाल्लाह, ये भी लगता है आपने टेम किए हुए हैं। ये भी ये सेमी टेम टाइप ही। डियाना इधर आओ। नाजरीन देखें किस हद तक लाइनस को टेम किया हुआ है। इतनी मोहब्बत। ये सोती भी उठ के आ गई। सोती उठ के आ गई है, बिल्कुल। हाँ जी। डियाना बहुत खूबसूरत लाइनस है ये। वाइट लाइन में आती है ये भी? ये वाइट लाइन है। वाइट लाइनस है। अच्छा, ये किस इलाके से होती है जो वाइट लाइन्स होती ये साउथ अफ्रीकन है। है? ओके, जी, साउथ ये म्यूटेशन है। ठीक है, साउथ अफ्रीकन। जी ये आपने एक डमी लाइन भी रखा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, ये स्टेचू है, लाइन का ही फार्म है ना, इसीलिए उसके मुताबिक ये स्टेचू बना है। स्टेचू बना हुआ है। अब हम चलते हैं आपके टाइगर फार्म की जाने। जी, जी। जो लाइंस हैं वो इधर हैं और टाइगर टाइगर राइट इस साइड साइड पे पे हैं। हैं सारे। हाँ जी। ठीक है, चलिए जी, अब हम देखते हैं टाइगर फार्म। ये क्या खतरा आपने पाला हुआ है?
नहीं, ये बड़े अच्छे, ये टेम्ड जानवर हैं ये, यानी कि ये देखें कोई आपको अटैक करने की सिचुएशन नहीं है उनकी। इसकी एज कितनी है? ये है तकरीबन 8 साल का है। 8 साल का। इसकी एवरेज एज क्या होती है? इसकी एवरेज एज भी शेरों की तकरीबन वही सेम वाइल्ड में हो रहा है, कैप्टिविटी में हो रहा है। कैट फैमिली की ऑलमोस्ट सेम एज। हाँ जी, बिग कैट्स में जो है ना ऑलमोस्ट सेम है। ये जो है वाइट टाइगर, इसमें ये पाकिस्तान में एक 16 साल की फीमेल टाइगरस है जिसने ब्रीड की थी। इसका वेट भी तकरीबन ये 270-80 तक होगा। बड़ी खूबसूरत 3 माह है। हो गए, हाँ इसकी जी। आंखें कितनी प्यारी हैं। हाँ जी, इसके ब्रीड में भी जो है ना स्नो टाइगर आता है। ठीक है, तो इसका बच्चा कितने का टाइगर? अच्छा, टाइगर ज़्यादा महंगा होता है या लाइन ज़्यादा महंगा होता टाइगर महंगा होता है। है? इसका बच्चा कितने का है? टाइगर का बच्चा 30 से 35 लाख का होता है। हाँ जी, मेल का। अच्छा, इज दिस बंगाल टाइगर? जी, ये बंगाल टाइगर है। ओके, बंगाल। इसका साइज ज़रा छोटा होता है? हाँ, ये नहीं, बच्चा है अभी? नहीं, ये भी ये फीमेल है ना। ओके, वो female। मेल है, ये फीमेल है। नाम क्या है इसका? जूली। जूली। ये जो येलो कलर है ना, इसको कहते हैं टैबी टाइगर। टैबी टाइगर। हाँ जी, ये अकेला मुनफरिद लग रहा है है। मुझे। हाँ जी, ये अकेला है पाकिस्तान में मेल। इसका नाम क्या है? इसका नाम टैबी ही रखा है। की एज? ये भी तकरीबन है 7-8 साल का है। 7-8 जी। साल का। ओके ओके। इसके साथ वो वाइट टाइगर फीमेल है। इनकी ब्रीड होती है? हाँ जी, इनकी ब्रीड आएगी। इनकी ब्रीड आएगी, ठीक है। तो टाइगरस है, ये कितने बच्चे देती है? टाइगरस, इसी टाइगरस ने भी तकरीबन 3 माह पहले 5 बच्चे दिए थे मेरे पास। वो मुझे अभी एक यहाँ पे कछुआ नजर आ रहा है। हाँ जी, वो कछुआ दिखाते हैं आपको। कछुआ, ये बड़ा मुनफरिद सा, आई थिंक अफ्रीकन है। हाँ जी, अफ्रीकन सुलकाटा कहते हैं इसको। अफ्रीकन सुलकाटा। हाँ जी, सुलकाटा कहते हैं। ओके, अफ्रीकन है तो इसकी कॉस्ट क्या है, कितने का है ये? ये भी तकरीबन 1.5 लाख का है। 1.5 लाख का। काफी बड़े साइज का लग रहा है। इसका वेट हाँ क्या जी। होगा? इसका वेट होगा तकरीबन 70 के। 70। इसकी एज कितनी है? इनकी तकरीबन 40-45 साल एज होगी। भाई, ये तो कछुआ और टाइगर्स आपस में लड़ रहे हैं, बल्कि प्यार कर रहे हैं। हाँ। कितनी एज बताइए इसकी आपने? तकरीबन 40-45 साल एज होगी इसकी। बड़ी एज होती है। ये तो बड़े नहीं हुए, बुजुर्ग हुए हाँ हमारे। जी, हाँ जी। आपसे भी बड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी जो एज है एवरेज, वो होती कितनी है? एवरेज एज 100 प्लस जाती है इसकी। 100 प्लस हाँ जाती जी, है। ये 100 साल के कछुए होते हैं। इसके ऊपर कोई नॉर्मल वेट का इंसान खड़ा हो जाए ना तो ये चल सकता है उसको लेके। बहुत बड़ी टाइगर्स नजर आ रही है हाँ जी, मुझे। ये है टाइगरस, टेम टाइगरस है ये। टेम टाइगर का नाम क्या इसका है? नाम है लारा। लारा। तो बुलाएं जरा लारा को। लारा कहती मेरे पास अंदर आ जाए। लारा के पास अंदर जाना है? हाँ जी। आप हमें लारा के पास अंदर लेके जाएंगे? जी जी जी, आ जाए, आपको मिलवाते हैं चलिए लारा जी, से। मिलते हैं आपकी लारा से। अच्छा जी, फैजी भाई, आप हमें केज के अंदर तो ले आए हैं। जी मेरी जी। इस वक्त काम पे टांग रही हैं। ये लाइनस कौन सी है? ये टाइगरस है, ये लारा है। टाइगर का हाँ नाम जी, है जी लारा। बड़ी टेम की हुई आपने अपनी लारा। हाँ जी, ये माशाल्लाह हेलो बहुत लारा। है। लारा बताओ। और लारा ने भाई जवाब दे दिया। लारा की एज क्या है? लारा भी तकरीबन 6 साल की होगी। ओके, तो इस लारा को मैं हाथ लगा सकता हूँ? जी जी, आप लगा सकते हैं। हाँ। तो ये कितनी ब्रीड्स आप इससे ले चुके हैं लारा से? इससे तकरीबन 4 ब्रीड्स ले चुके हैं। 4 ब्रीड इससे आप ले चुके हैं। कितने हाँ जी। बच्चे इसने दिए हैं सबसे ज़्यादा? ये तकरीबन 3 ही की एवरेज चल रही है इसकी। 3 की एवरेज चल रही है। हाँ जी। ठीक है। इसकी एज इस वक्त कितनी बताई आपने? ये तकरीबन 6 साल की होगी। लारा की एज है जी 6 साल। इसका वेट कितना है? वेट इसका 200 kg तक होगा। 200 kg। बहुत प्यारा है। अच्छा, ये भी बंगाल टाइगर्स है? बंगाल टाइगर्स है। बंगाल टाइगर्स है। जी। ठीक है, बहुत टेम्ड है ये तो। हाँ जी, लेकिन ये इम्पोर्ट हुई भी है, साउथ अफ्रीका से इम्पोर्ट हुई है। ठीक है नाज़रीन, ये जानवर कुदरत की बहुत प्यारी मखलूक हैं। इनसे प्यार करें तो यकीनन ये आपके साथ भी प्यार का इजहार करेंगे। जिस तरह फैजी भाई ने लारा को टेम किया हुआ है, इसी तरह आप भी जब जानवरों के करीब जाएंगे, उन्हें अपने बच्चों की सी मोहब्बत देंगे, तो यकीनन ये एग्रेसिव जानवर भी आपको रिगार्ड देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान तल्हा मसूद मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।